इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली पर निबंध कैसे लिखा जाता है। देखिए, निबंध की जब भी बात आती है ना, तो उनमें से होली प्रमुख रहता है। अधिकांश जगह पर होली पर निबंध पूछता है और निबंध जब भी आता है तो वह 10 अंक का आता है, यानी कि 10 नंबर का आता है और जिसमें से हमें कम से कम 2 पेज में लिखना होता है। तो इसी को हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि होली पर अच्छे से निबंध कैसे लिखें और किस प्रकार से लिखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में 10 में से 10 नंबर मिल जाए। तो देखिए, किसी पर भी निबंध लिखा जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है और प्रस्तावना में उस शब्द के बारे में लिखा जाता है, विषय में लिखा जाता है मोटे तौर पर या संक्षेप में कि वह क्या है। तो यहाँ पर हमें होली पर निबंध लिखना है, तो सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना लिखेंगे। तो देखिए, प्रस्तावना क्या है। होली हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। यह रंगों का त्यौहार है जिसे लगभग हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरा रंगों का त्यौहार होली संप्रदाय, जाति, धर्म इन सभी बंधनों को तोड़कर भाईचारा और एकता का संकेत देता है या संदेश देता है। रंगों की होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। तो इस तरह से आप 4 से 5 लाइन उसके प्रस्तावना में लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको पन्ना पर लिखने में आसानी होगी। इसी में हम अलग अलग हेडिंग करके इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तावना हो गया। अब हम लिखेंगे कि होली कब मनाई जाती है। तो होली का पर्व वसंत ऋतु के आगमन पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली कब मनाया जाता है, तो यह वसंत ऋतु के आगमन पर फाल्गुन माह के पूर्णिमा के तिथि को मनाया जाता है। अब हम लिखेंगे आगे हेडिंग में कि होली क्यों मनाया जाता है। आखिर होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है और उसको भी हम लिखेंगे। होलिका दहन के संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी एक दुष्ट बहन होलिका थी, जिसको वरदान मिला था कि आग में वह नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता था और भगवान विष्णु के बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और उसे प्रहलाद को विष्णु भक्त होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रहलाद को मनाने के बाद भी वह नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए कहा। देखिए, अब होलिका क्या करती हैं। होलिका ने प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इस घटना को होलिका दहन कहा जाता है और यह बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। अब हम अगला हेडिंग लिखेंगे कि होली कैसे मनाया जाता है। तो होली के दिन सभी लोग एक दूसरे की सारी गलतियां माफ़ करके बिना किसी भेदभाव के प्यार से एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं, गले मिलते हैं, मौज मस्ती और नाच गान करते हैं। इस दिन सभी के घर में विशेष रूप से पकवान बनाया जाता है और सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। अब इसके जो लास्ट टॉपिक हैं वह है उपहांश। तो उपहांश में इन सभी का निचोड़ लिखा जाता है। तो देखिए, होली एक प्रेम, एकता और खुशियों का त्यौहार है। इसे सभी लोगों को मनाना चाहिए, जिससे हमारी परंपरा और संस्कृति भी बची रहे और साथ ही लोगों में एकता भी बने रहे।